वक्त है संभल जाओ। शमशानों में नजर आ रहे डरावने वाले हालात। आपको बता दें कि एक के पास एक जलती चिताएं यहां पर देखी जा सकती हैं। कई लोगों ने अपनों को खो दिया। सतर्क रहें, अपनों को भी सतर्क रखें, क्योंकि जागरूकता से ही बचेगी जिंदगी। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, लाइव जुड़े हुए हैं। रवि का रुख करते हैं। पहले रवि, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि डराने वाले हालात हैं शमशानों के इस वक्त? बिल्कुल, देखिए, अगर उदयपुर की बात करें तो यहाँ पर पिछले चलिए बीकानेर का रुख कर लेते हैं, जहां पर लक्ष्मण राघव हमारे साथ मौजूद हैं। लक्ष्मण, शमशानों में जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो डराने वाली हैं। एक के पास से एक जलती चिताएं यहां पर नजर आ रही हैं, उसके बाद भी लोग यहां पर जागरूक होने का नाम नहीं ले रहे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। डराने वाला मंजर है, जैसा दर्द होता है वैसा ही मंजर होता है। यही हालात है। देखिए, शमशान घाट की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये चुनौती का वक्त, मुश्किल की घड़ी, और इस दिखाने के पीछे मकसद केवल इतना सा है कि हम समझ जाएं कि हमें सावधान रहना है। हमें ये समझना है कि कोरोना से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम उस गाइडलाइन की पालना करें। देखिए, मौत को लेकर बहुत सारे दर्शन, बहुत सारी फ़िलॉसफ़ी हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन ये जो वक्त है, ये ऐसा वक्त है जिसमें व्यक्ति जो है, जिस तरह से एक तरह से उसको जब कोरोना हो जाता है और उसके बाद की जो स्थिति है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम चीज़ों का ध्यान रखें। देखिए, ये वो कुछ लोग हैं, आदर्श शर्मा हैं, दिनेश सिंह भदौरिया हैं, एक और साथी हैं जो कोविड पेशेंट्स का अंतिम संस्कार कराते हैं। हम उनसे बात करते हैं और समझते हैं। क्या भाई, निश्चित तौर पर मौतें बहुत बढ़ गई? बिल्कुल, मौतें कोरोना से बहुत हो रही हैं, और जिसके घर के अंदर पूरा परिवार पॉजिटिव आ जाता है कोरोना से, तो उसके लिए अंतिम संस्कार के लिए बड़ी समस्या हो गई। वो अंतिम संस्कार कैसे कराए, इसलिए हमने जिला प्रशासन से मांग करी थी। जिला प्रशासन द्वारा नगर निगम के 2 एम्बुलेंस लगाए गए। अगर किसी परिवार की पॉजिटिव मौत हो जाती है तो नगर निगम उसको निःशुल्क उसका अंतिम नगर निगम कर रही हैं। आप ये दिनेश जी, आप भी लगातार मैं देख रहा हूँ सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर कर रहे हैं। क्या कितना मुश्किल वक्त है, क्या कहेंगे? ज़्यादातर तो पूरे हिंदुस्तान वासियों से कहूँगा कि कोरोना एडवाइजरी का पालन करें। मुश्किल वक्त है, नहीं आ रहे हैं परिजन, यहाँ तक कि आर्मी से भी बॉडी हमारे पास आती है। बहुत हज़ारों हज़ार रिश्तेदार हैं, लेकिन नहीं आ पाते। इस बीमारी का भय इतना है। मैं तो ये निवेदन करूँगा, हालांकि हम लोग हैं कुछ, हम नहीं चाहते कि भगवान ऐसा कोई हो, लेकिन 109 अंतिम संस्कार कोरोना पॉजिटिव के हमारे साथियों ने किया। हमारे सलीम भाई साहब, आदर्श जी शर्मा आदि हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन हमारा एक ही निवेदन है इस आपके माध्यम से कि कोशिश ये करें, बचने के सारे उपाय करें। भगवान बहुत जल्दी आपको सही देखिए, ये जो बात निकल कर आई है, पीर जो है पर्वत सी हो गई है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान है, और जो कोरोना से ज़िंदगी की जंग हार गए हैं, उनको हालत ये है कि शमशान में भी स्थिति ये होती है कि अपनों को भी दूर रहना पड़ता है। तो इस बात को समझिए, चेतिए, जाग जाइए। आपको समझना पड़ेगा कि सरकार जो कोरोना की एडवाइजरी ला रही है, लॉकडाउन लगा रही है, या जो दूसरे ऐसे जतन किए जा रहे हैं, उसकी पालना करें। ये एक बार फिर वो मंजर है जो हम दिखाना नहीं चाहते, लेकिन ज़रूरी है। ये दर्द का वो मंजर बयां करता है। देखिए, अभी भी यहाँ चिता जल रही है, जो बताती है कि इस कोरोना ने किस तरह से जो है हमारी ज़िंदगी को, हमारे जीवन को प्रभावित किया है। कैसे, कितना मुश्किल दौर है। ऐसा दौर है जिसमें एक तरह से व्यक्ति को सूझ नहीं रहा कि वो क्या करे, उसके पास कुछ उसके समझ नहीं आ रहा। जैसा यहाँ पर ये लोग बता रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है, हज़ारों हज़ार रिश्तेदार हैं, लेकिन चूंकि कोरोना की गाइडलाइन भी है, आ भी नहीं पाते, और कई तो ऐसे शव भी यहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ है जिसका सारा ही एक तरह से जो भी है वो इन लोगों ने ही किया है। तो देखिए, बहुत मुश्किल घड़ी है। आदर्श जी, और किस तरह की दिक्कत अभी इन दिनों आ रही है इन चीज़ों में?
अभी जैसे पूरा परिवार पॉजिटिव आ गया तो उसके अंतिम संस्कार में ना तो परिजन आ रहे, ना कोई पड़ोसी आ रहे। इसके कारण उसके जो नगर निगम के द्वारा जो एम्बुलेंस लगाई गई हैं उसके द्वारा अपने अंतिम संस्कार के लिए निःशुल्क है और निःशुल्क है उसका अंतिम संस्कार वो किया तो जाता है। ठीक है, कितने शव कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं यहाँ पर? यहाँ कई बार स्थिति नहीं, अभी पिछले दौर में तो 8-8, 10-10 शव एक दिन में आते थे। अभी स्थिति ये है कि प्रतिदिन 2-3 तो पक्का क्वारंटाइन पॉजिटिव सामान्य के अलावा। अभी 2 घंटे पहले अंतिम संस्कार किया, अभी एक तैयारी है, रस्ते में है शव। ये जो आंकड़े हैं, जो मौतें हो रही हैं, ये डरा रही हैं और निश्चित तौर पर देखिए ये झकझोर भी रही है। इस वैक्सीनेशन आप करवाइएगा और इस बात को समझिएगा कि ज़िंदगी की जंग जीतनी है तो हमें जो एडवाइजरी है उसकी पालना करनी पड़ेगी। पीर जो है एक तरह से पर्वत सी हो चली है, दर्द जो है बढ़ता जा रहा है और इसका इलाज केवल अगर कहीं नज़र आता है तो वही यही आता है, वैक्सीनेशन के साथ 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। जी लक्ष्मण, राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कौशल जैन भी अजमेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशल, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। सतर्क रहने की जरूरत है, जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि जान है तो जहान है। जी आपने बिल्कुल सही कहा, जान है तो जहान है। और हालात और मंजर किस तरह के हैं वो हम देख पा रहे हैं। कैमरा पर्सन तीरथ लगातार एक उस जगह का नज़रिया, उस जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिनको फर्स्ट इंडिया शायद अपने दर्शकों को कभी दिखाना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है, ये ज़रूरी है। और ये एहतियात बरतने के लिए उन लोगों को सावचेत करने के लिए खुली चेतावनी है जो बेपरवाही करते हुए अपना तो जीवन डाल ही रहे हैं खतरे में, इसके अलावा अपने उन परिजनों का जीवन खतरे में डाल रहे हैं जो कहीं बेगुनाह हैं। वो घरों के अंदर बंद है, लेकिन सड़कों पर घूमने वाले बेपरवाह लोग जो कोरोना को अपने घर में परोस रहे हैं, ये उन लोगों को देखने के मंजर है। देखिए सामने चिताएं दिख रही हैं, मोक्ष धाम है और 2 चिताएं यहाँ पे जलती हुई दिख रही हैं, जबकि पीछे की तरफ और भी चिताएं जल रही हैं। देखिए ये भी कितने संवेदनशील हैं ये मोक्ष धाम की रखरखाव करने वाले लोग। इनका ये कहना है कि आप लोग मत आइए अंदर, क्योंकि अंदर संक्रमण का खतरा है। निश्चित रूप से फर्स्ट इंडिया अपना सामाजिक सरोकार निभा रहा है, लोगों को आह्वान कर रहा है, लगातार कह रहा है कि देखिए कोरोना से डरना नहीं, लेकिन इससे बचना बहुत ज़रूरी है। जिसको भी कोरोना पकड़ता है उसके जीवन को लीलता है। और ऐसे हालात में ये जो मंजर दिखाई दे रहा है निश्चित रूप से बहुत भयानक है, डराने वाला है और डरावना है। अगर इसके बाद भी हालात नहीं सुधरे और लोग नहीं बदले तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान और राजस्थान में कोरोना को हराने की जो सरकार की मुहिम है, जो प्रशासन की मुहिम है, वो कहीं कामयाब नहीं हो पाएगी। सख्ती जरूर है, सख्त लॉकडाउन लगा रखा है, बावजूद उसके लोग बहाने बनाकर सड़कों पर निकल रहे हैं, पुलिस वालों को गच्चे देकर बाहर निकल रहे हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये किसी अच्छे संकेत का घोतक नहीं है और ऐसे हालात में अब कड़ाई करना लाजमी हो गया है। कौशल, एक बार जोधपुर का रुख कर लेते हैं। राजीव गौड़ वहां पर मौजूद हैं। राजीव, शमशानों में जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो डरा रही हैं। एक के पास एक जलती चिताएं, यहाँ पर कई लोगों ने अपनों को खो दिया। देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये अंतिम सच है अपने जीवन का। आज इनकी, कल हमारी बारी है, मगर ऐसे कोई जाना नहीं चाहेगा। आप देखिए शेख मोहन सिंह आपको चिता दिखा रहे हैं, एक ठंडी होती है तो दूसरी जल उठती है। लगातार जिस तरीके से कोरोना वायरस के चलते मौत का सिलसिला जारी है वो चौंकाने वाला है। अभी थोड़ी देर पहले एक संत कोरोना वायरस के शिकार मौत के मुंह में चले गए। उनके जो शार्गिद उत्सव हमारे साथ, किस तरीके से कोरोना इतनी जो पालन करे फिर कैसे मृत्यु होगी कोरोना से? हाँ, कोरोना का वायरस चल रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत सावधानी बरतने के बाद में भी पता नहीं कैसे कोरोना हो गया है। और बहुत उपाय किया, इलाज किया है, हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया है, अच्छा इलाज कराया, लेकिन उसके बाद में भी हमारे गुरु जी का शरीर नहीं रहा है। तो देखिए कि ये हकीकत है इतने उपाय के बाद। लेकिन इस वक्त विष्णु प्रजापति मेरे साथ जो 200 शवों का अंतिम संस्कार किया है जो कोविड थे। तो किस तरह से पूरी टीम ने 200 शवों का अंतिम संस्कार किया है? हमारी जो संस्था है हिंदू सेवा मंडल 97 ईयर से अंतिम संस्कार करती आ रही है और अभी तक लगभग हम 18 से 20 हज़ार शवों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। इस कोविड काल में अभी जो कोविड का हुआ है उसमें 200 से अधिक शवों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं।
कोविड की भयानक महामारी को देखते हुए हमने 300 लोगों के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी की व्यवस्था कर रखी है और संपूर्ण व्यवस्था निःशुल्क रखी गई है। एक कोविड को देखते हुए हम अस्थि बैंक की भी स्थापना कर चुके हैं। कोई भी बंधु अपने घर पर अस्थि न रखकर यहाँ पर रख सकते हैं और इस टाइप से हमारी पूरी कार्यकर्ताओं की टीम है। राकेश एक और व्यक्ति हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिन्होंने करीब 150 जो है इस बार कोविड अंतिम संस्कार किया। नवीन जी, आपने कितने इस बार कर लिए? इस साल जब भी कोरोना का ये महामारी का दौर अभी शुरू हुआ है तो 150 प्लस से मैंने कोविड डेथ का मतलब पॉजिटिव कोविड डेथ का अकेले ने अंतिम संस्कार किया है सर। पिछली बार भी मैंने 350 के करीब कोविड डेथ का अकेले ने अंतिम संस्कार किया था और हिंदू रीति रिवाज के नियम के अनुसार और सरकार की जो गाइडलाइन के अनुसार मैंने उसको ध्यान में रखते हुए कोविड डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया सर। देखिए कि आपको वो बैंक बताते हैं, बैंक पैसों का होता है, लेकिन क्या आपने लकड़ी का बैंक देखा है? ये देखिए, ये तस्वीरें भयावह करने वाली है, रोंगटे खड़े करने वाली है। पता नहीं कितनी मोहर औत होंगे। और आप देखिए, अर्थी जैसे लाकर के सीधी रखने की जरूरत है। आप देखिए, सोहेग भवानी सिंह आपको तस्वीरें बता रहे हैं, ये लकड़ियों का बैंक है। ये वो बैंक है, अचानक से अगर कोई बॉडी आ जाए तो ऐसा नहीं हो कि उसकी लकड़ी भी नसीब नहीं हो, लेकिन ये दर्द भरा मंजर जो है वो रुलाता है, डराता है। लोग अभी भी नहीं समझे तो ऐसा मंजर तब तक देखना पड़ेगा जब तक कि ये कोविड हम लोगों को छोड़ कर नहीं जाता है। और उसको हराना तभी संभव होगा कि जब हम लोग सावधानी रखेंगे। जी राजीव, चलिए एक बार जयपुर का रुख कर लेते हैं जहां पे संवाददाता भारत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत, शमशानों में जो नज़ारे हम अभी देख पा रहे हैं हर जिले की, अगर जयपुर की बात की जाए तो किस तरीके की तस्वीरें वहां पर निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि कोरोना महामारी के चलते लगातार मौतों का सिलसिला जारी है। और जयपुर की अगर बात की जाए तो राजस्थान सरकार ने 2 शमशान घाटों को कोरोना के लिए स्पेशली डेडिकेट कर दिया, लेकिन इन दोनों शमशान घाटों में लगातार जितनी भी मौतों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल मैं यहाँ पर मौजूद हूँ सांगानेर गेट के पास, यानी कि B2 बाईपास के पास जो स्थान है सरकार ने कोविड के लिए यहाँ पर डेडिकेट किया है। यहाँ की अगर बात करें तो डेली 15 जो डेड बॉडी है वो इस शमशान घाट में पहुँच रही है। और हालात ये है कि जो चिता जलाने वाले जो लोग हैं, कोविड के स्पेशलिस्ट लोग हैं, उनका ये कहना है कि लगातार डेड बॉडी इतनी आ रही है कि उनको टाइम यहाँ पर नहीं मिलता है। एक चिता जलाने के बाद दूसरी चिता की तैयारी है वो यहाँ पर की जाती है। कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि परिवार को वेटिंग यहाँ पर करना पड़ता है। भाई अगर बात करें आदर्श नगर शमशान घाट की, तो वो भी शमशान घाट कोविड के लिए डेडिकेट किया गया है। वहाँ की स्थिति मैं आपको बता दूँ थोड़ी विचलित कर देने वाली है, क्योंकि डेली 30 से 35 डेड बॉडी उस शमशान घाट में पहुँचती है और लगातार एक साथ ही चिताओं को जला जाता है। उसमें कम से कम 1 से 3 घंटे की वेटिंग है परिवार लोगों को करनी पड़ती है। तो इस कोरोना महामारी के दौरान कई लोगों ने अपनों को खोया है और उसके बाद जिस प्रकार से शमशान जो घाटों की स्थिति है, शायद ही कभी इस तरह की स्थिति जयपुर ने कभी देखी होगी या फिर पूरे राजस्थान ने कभी देखी होगी कि शमशान घाटों में भी वेटिंग होती है। तो लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ते जो मौतों का सिलसिला, उसके चलते शमशान घाटों की हालत भी बेहद खराब है, क्योंकि लगातार डेड बॉडी यहाँ पर पहुँच रही है और इतनी वेटिंग यहाँ पर करनी पड़ रही है कि लगातार जो स्टाफ है यहाँ पर, जिस प्रकार से श्रीनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट को दोनों शमशान घाटों की जिम्मेदारी है वो यहाँ पर दी गई है, तो उनको भी काफ़ी चैलेंजिंग है वो यहाँ पर करनी पड़ रही है। अभी फिलहाल की अगर बात करूँ तो करीब 10 डेड बॉडियाँ इस शमशान घाट में पहुँची हैं और उनको जो जलाने का इंतजाम है वो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। थोड़ी देर के बाद हम वो तस्वीर भी आप तक पहुँचाएंगे जब एक एक साथ 10-10 चिताएँ हैं वो शमशान घाटों में जलती हुई दिखाई देंगी। तो ये चिताएँ इस चीज़ की गवाह हैं कि फिलहाल का समय कितना खतरनाक है, कोरोना संक्रमण महामारी कितनी भयावह स्थिति में पहुंच चुकी है। अब इससे अगर बचना है तो लोगों को घरों में रहना होगा और सुरक्षित रहना होगा। लगातार राजस्थान सरकार बार बार में अपील कर रही है लोगों से, लॉकडाउन भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन पब्लिक की जो लापरवाही है उसके चलते मौतों का जो आंकड़ा है वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते हालात ये पहुंचे कि शमशान घाटों में इस तरह के हालात पनप रहे हैं। जी भारत, तो अभी भी वक्त है, संभल जाओ। तस्वीरें आपको और जिलों की भी दिखाएंगे फिलहाल के लिए। तो अभी भी वक्त है संभलने का, क्योंकि शमशानों में जो नज़ारे आप देख रहे हैं वो लोगों को डरा रहे हैं, अपनों को लोग खो रहे हैं। आप और हम अगर सतर्क रहें तो अपनों को बचा सकते हैं। कोटा से भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव कनेक्टेड हैं। भंवर, शमशानों में जो नज़ारे हम देख रहे हैं, जो अभी हमें नज़र आ रहा है वो हमें डरा रहा है। बिल्कुल डरा रहा है। और जब मैं यहाँ किशोरपुरा मुक्तिधाम कोटा में पहुँचा हूँ और यहाँ के जब नज़ारे देखे हैं तो वो वाकई में रूह कांपा देने वाले नज़ारे। मेरे ठीक पीछे चंबल नदी है,
कोटा की जीवनदायिनी नदी इसको कहा जाता है। और इसी चंबल नदी के किनारे पर ये किशोरपुरा का मुक्तिधाम है, जहाँ पर इन दिनों ऐसे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं जो कि बिल्कुल मन को तोड़ कर रख दे रहे हैं। ये जो लोग आप देख रहे हैं, इन्होंने अभी अभी अपनों को खोया है और कुछ देर पहले ही अपनों को चिताएं देने के बाद यहाँ चंबल किनारे बैठ करके और अपने मन को शांति देने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप जलती चिताओं की देखिए तो आप देखेंगे कि फिलहाल भी तस्वीरों में आपको साथी कैमरामैन आकाशदीप 2 चिताएं लगातार दिखा पा रहे हैं। इसके बगल में 2 और चिताएं जल रही है। लगातार डेड बॉडीज़ के आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। और ये वो दाग हैं जो कि लकड़ी के दाग है, यानी लकड़ी से दाग पड़ रहा है। लकड़ी की चिताएं सजा करके और यहाँ अंतिम संस्कार किया गया है। इसके बगल में जो इलेक्ट्रिक सिस्टम से जो विद्युत शवदाग्रह है, वहाँ भी अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। और ये जानकारी यहाँ आने के बाद मुझे मिली है कि आज 5-7 जो डेड बॉडीज़ हैं उनका विद्युत शवदाग्रह में अंतिम संस्कार किया गया है। और फिलहाल जो लकड़ियाँ सजा करके और चिता सजा करके जो अंतिम संस्कार किए गए हैं, वो चिताएं तो आप मेरे पीछे ही जलते साफ तौर पे देख रहे हैं। मैं ओम प्रकाश से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। यहाँ ऑपरेटर हैं विद्युत शवदाग्रह के, सारी व्यवस्थाएं देखते हैं। ओम जी, औसतन कितनी डेड बॉडी आजकल किशोरपुरा मुक्तिधाम में आ जाती है? 10-15 डेड बॉडियाँ तो इलेक्ट्रिक में आ रही है डेली कोविड। बाकी जो डेड बॉडियाँ हैं तो वो लकड़ियों पे दाग लगा रहे हैं लोग। टोटल मिला के देखो तो 35-40 दाग डेली लग रहे हैं रोजाना। पहले शाम को दाग नहीं लगता था, अब तो रात तक दाग लगता है। कोई कितना ही टाइम हो, रात को 1-2 तो मुझे इलेक्ट्रिक पे ही लग जाता है समय दाग लगाने में। सुबह से बॉडियाँ आती है तो वेटिंग पे पड़ी रहती है। जब तक वो पूरी नहीं हो तो मैं यहाँ से लॉक भी लगा के नहीं जा सकता और ना ही बॉडी को छोड़ के जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो पूरी बर्न करनी पड़ती है। कई बार रात भर आपको यहाँ अंतिम संस्कार कराने पड़ते हैं। ओम जी, कितने लोगों का स्टाफ है आपके पास? मेरे पास में 2 लोगों का स्टाफ है, बाकी 2-4 लड़के मैंने बाहर के रखे हुए हैं जो मेरी हेल्प करते हैं। चारों तरफ से कोई भी काम पड़ जाए बॉडी अंदर करने में, उठाने करने में, वो लोग करते। और कई बार अभी कल की बात है, कल पार्टी आई थी, वेटिंग के चक्कर में मेरे पास में 5 डेड बॉडियाँ लगी हुई थी। मैंने आने के बाद में पब्लिक ने यही कहा कि मेरा नंबर पहले ऐसे कहा सुनी में पार्टी आपस में ही झगड़ा। मैंने कहा भाई साहब 1 घंटे बाद में आपका नंबर आ जाएगा कि नहीं पहले। तो आप देखिए कि ऐसी स्थितियां पैदा हो गई है कि किशोरपुरा मुक्तिधाम के जो व्यवस्थापक हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर वेटिंग लगानी पड़ रही है। चिताएं जलाने के लिए भी, अंतिम संस्कार करने के लिए भी लोग अपनों को लेकर के पहुँचते हैं। उनके कंधे पर उनकी अर्थियाँ होती है, उनके दिलों में अपने को खोने का गम होता है। और यहाँ आकर के जो अंतिम यात्रा है वो भी सुकून से अपनों को नहीं दे पाते हैं, उसके लिए भी इंतज़ार करना पड़ता है, जद्दोजहद करनी पड़ती है। यहाँ जो बच्चों का शमशान है वहाँ पर जगह कम पड़ रही है। पीछे जो आप डेड बॉडीज़ देख रही हैं वयस्कों का शमशान है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 4 चिताएं फिलहाल एक साथ जल रही है। और ये ऑपरेटर बता रहे हैं कि जो विद्युत शवदाग्रह है वहाँ पर वो 6 अंतिम संस्कार 6 बॉडीज़ के वो इलेक्ट्रॉनिकली आज ही कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो हालात हैं ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि कितने ख़तरनाक दौर में इस वक्त हम हैं और कितना सचेत और कितना जागरूक और कितना सावचेत हमें होने की दरकार है। जी, रवि भी उदयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, सतर्क रहने की जरूरत है, अपनों को सतर्क रखने की जरूरत है, क्योंकि जागरूकता से ही जान बचेगी। बिल्कुल, देखिए अगर उदयपुर की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पर कोरोना से जो निधन हो रहा है वो तकरीबन 30 से 35 लोगों की मौत जो है वो कोरोना से हो रही है। और इसके अलावा भी और ऐसे लोग हैं जिनका निधन हो रहा है, लेकिन चूंकि उसमें कॉज ऑफ डेथ कोरोना के बजाय हार्ट अटैक और जो दूसरी बीमारियां, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना सबसे बड़ी वजह है। मैं फ़िलहाल अशोक नगर के मुक्तिधाम के ठीक बाहर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है ये गैस शवदाग्रह है, जहाँ पर लगातार जो कोरोना संक्रमित जो शव हैं उनको लाया जाता है और उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। ये जो चिमनी है ये लगातार ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह के हालात हैं। एग्जॉस्ट हो जाती है। गैस शवदाग्रह है, उदयपुर का एकमात्र गैस शवदाग्रह है जहाँ पर लगातार जो है एक के बाद एक शव जो हैं वो लाए जा रहे हैं और जिनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इसके बगल में जो है जो दूसरा शमशान है वो भी है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो दृश्य हैं ये समझाने के लिए काफ़ी हैं, समझने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरीके से कोरोना जो है विकराल हालात में है। लोगों के लगातार जो है मौत हो रही है कोरोना संक्रमण के चलते और हालात काफ़ी भयावह हैं। ऐसे में लोगों को अब समझना होगा कि यदि वो खुद की
और अपनों की अगर जिंदगी चाहते हैं तो कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में सहायक बने, मददगार बने, ताकि ऐसे हालात पैदा ना हो कि उनके अपने जो हैं उनसे बिछड़ जाएं। जी रवि, अगर देखा जाए तो कैसे रोज नज़ारे देखने को मिलते हैं, क्योंकि शमशानों में अधिकतर ऐसा देखा नहीं जाता था कि एक के बाद एक लाइन लगी हुई है, आपको टोकन लेना पड़ रहा है, आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो अभी वहाँ पर जो नज़ारे हैं वो किस तरीके के हैं? रोज किस तरीके के लोग नज़ारे वहाँ पर देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए भयावह स्थिति है, काफ़ी मन को व्याकुल कर देने वाली, मन को व्यथित कर देने वाली स्थितियां हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोग जो हैं लगातार कोरोना के चलते जिनका निधन हो रहा है, अपनों को खो रहे हैं, तो ऐसे में ये जो दृश्य होते हैं ये एक तरीके से मन को तोड़ देने वाले हैं। और ऐसे दृश्यों को कोई देखना नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता कि उनके अपने जो हैं असमय उनसे बिछुड़ जाएं। लेकिन जो हालात हैं, जो लापरवाहियां हैं, जो लोग कोरोना प्रोटोकॉल को नहीं समझ रहे हैं, सरकार की सख्ती के बावजूद भी इसकी पालना नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को ज़रूर ये मैसेज भी है कि किस तरीके से लोग जो हैं अपनों को खो रहे हैं, कोई मदद नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में उनको समझने की ज़रूरत है कि कोरोना संक्रमण की जो चेन है उसको तोड़ने के तमाम जो प्रयास सरकार और समाज के हैं उनमें सहायक बने। जी आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तमाम तस्वीरें हमारे साथ साझा की, वो दिखाया जो फर्स्ट इंडिया कभी नहीं दिखाना चाहता। अभी भी वक्त है, संभल जाइए, क्योंकि शमशानों में जो नज़र आ रहा है वो डरा रहा है, हालात डरा रहे हैं। एक के पास एक जलती चिताएं देखकर लोग डर रहे हैं, कई लोगों ने अपनों को खो दिया। सतर्क रहने की ज़रूरत है, अपनों को सतर्क रखने की ज़रूरत है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।